आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर रीच। नाज़रीन, पीएम मोदी शायद बांग्लादेश के अंदर जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्सियात हैं उनमें से एक शुमार होते हैं, जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा हैं, जिन्हें बांग्लादेश के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। गुज़िश्ता साल जब उन्होंने बांग्लादेश आने का ऐलान किया तो लाखों की तादाद में बांग्लादेशी लोग सड़कों पर उमड़ आए थे और उनका सड़कों पर आने का यही रीज़न था कि किसी सूरत नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश की ज़मीन पे कदम ना रख सकें। और फिर पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान इस तरफ लग गया था, जिस वजह से मोदी साहब को अपना वो दौरा कैंसिल करना पड़ गया था। अलबत्ता मोदी साहब ने अपना ये दौरा कैंसिल करने का जो रीज़न दिया था वो ये था कि कोविड की वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं बांग्लादेश नहीं आ रहा। लेकिन दिस वाज जस्ट ए एक्सक्यूज़, वरना हकीकत ये थी कि उनके खिलाफ तो शदीद रद्द अमल लोगों का सामने आया हुआ था। इस वजह से उन्होंने अपना वो दौरा कैंसिल किया था। अच्छा, अब ये भी हकीकत है कि हुकूमती लेवल पर इंडिया को एक बड़ा क्लोज फ्रेंड माना जाता है, तो सरकारी सतह पर यह उम्मीद की जा रही थी कि मोदी साहब का दौरा दोबारा हो और इसी महीने, यानी ये जो मार्च का महीना चल रहा है, इसमें मोदी साहब, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि दोबारा बांग्लादेश आने के लिए पर तोड़ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ये इतलात हैं कि मैसिव प्रोटेस्ट्स उनके आने के खिलाफ बांग्लादेश में शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार बांग्लादेश की हुकूमत भी खुल के मोदी जी की सपोर्ट में खड़ी हो चुकी है और ढाका के पुलिस कमिश्नर ने सारी सियासी पार्टियों को ये रिक्वेस्ट की हुई है कि 17 से 26 मार्च तक कोई रैली नहीं निकालेगा, कोई सियासी प्रोग्राम नहीं होगा ढाका के अंदर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो मौसूफ हैं एक्टिंग पुलिस कमिश्नर ढाका के, इन्होंने ये भी फतवा पहले से ही जारी कर दिया है कि जो सियासी पार्टियां ये रिक्वेस्ट नहीं मानेंगी हमारी, यानी रैलियां निकालने वाली, वो गद्दार हैं। गद्दारी का सर्टिफिकेट उनको दे दिया है इन्होंने पहले ही। और इंडिया की ही किसी रियासत के पुलिस चीफ की तरह इन्होंने फरमाया हुआ है कि हर उस बंदे के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जो कि मोदी के खिलाफ रैली निकालेगा। अब आप देखेंगे, फतवा अपनी जगह गद्दारी के और मोदी जी की मोहब्बत जो इनके दिल में है वो अपनी जगह, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट और रैलीज का निकालना बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। अलबत्ता पुलिस तब एक्शन ले सकती है जब इस तरह के जलसे और रैलीज वायलेंट हो जाएं और उनमें तशद्दुद हो, तब पुलिस आ सकती है बीच में। लेकिन अगर ये रैलीज पीसफुल हैं तो उनको रोकना खुद बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश के संविधान के ही खिलाफ है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 37 के अंदर कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल एंड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशन पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शहरी, उसको ये हक हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो पब्लिक मीटिंग कर सकें और एक जगह जमा हो सकें बिना हथियारों के और पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ये बांग्लादेश का कानून बांग्लादेश के लोगों को हक देता है। लिहाजा ढाका के एक्टिंग पुलिस कमिश्नर साहब को इस तरह की बातें मोदी भक्ति में कहने से पहले ज़रा बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए था, जिसकी खुली खिलाफ वर्जी वो खुद कर रहे हैं। इस तरह के थ्रेट्स जारी करके कि जो भी मोदी के खिलाफ रैली निकालेगा उसको जेल में डाल देंगे, कानूनी कार्रवाई कर देंगे, वगैरह वगैरह। फॉर व्हाट? मोदी जी के खिलाफ पीसफुल रैली निकालने से बांग्लादेश का कौन सा कानून टूटता है कि उस पर आप कार्रवाई करेंगे? लिहाजा इन हजरत को चाहिए कि बांग्लादेश को बांग्लादेश रहने दें, लोगों को अपनी राय पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए एक्सप्रेस करने दें। मोदी जी की खुशामद में बांग्लादेश को कश्मीर जैसे लॉज मत सिखाएं। आखिर बांग्लादेश की इंडियन लॉबीज को यह बात क्यों समझ में नहीं आती कि इंडियन मौजूदा जो रजीम है इसके कई लॉज बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के ही खिलाफ हैं। मोदी साहब खुद कह चुके हैं कि इंडिया में बहुत से बांग्लादेशी हैं, इन सबको वापस भेजूंगा। ये वो खुद कह चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड है ये। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि दरअसल नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के ही मुसलमानों को इंडिया के अंदर बांग्लादेशी कहा जाता है। ऐसे में उनके खिलाफ बांग्लादेश के अंदर नेगेटिव जज्बात एक नेचुरल सी बात है। जब मोदी जी इस तरह की बातें करेंगे तो बांग्लादेश के लोगों के दिल में भी उनके खिलाफ जज्बात होंगे। अगर वो प्यार मोहब्बत की बात करेंगे और प्यार मोहब्बत वाली पॉलिसीज दिखाएंगे तो बांग्लादेश के अंदर भी उनके लिए प्यार मोहब्बत ही पाया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने आसाम के अंदर
अपना मुंह फाड़ा हुआ है कि इस बार आसाम में हम इलेक्शन जीत कर आए तो पूरा आसाम बांग्लादेश बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील कर देंगे, क्योंकि घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से। अभी कहा है उन्होंने ये 2 दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने। और कल ही मोदी जी के होम मिनिस्टर ने क्या बात की है, बहुत ही एक बेहुदा किस्म की उन्होंने बात की है कि बंगाल के कई इलाकों से, इंक्लूडिंग काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां से मैंने बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दिया हुआ है। ये घुसपैठिए हैं और हर इंडियन मुसलमान मतलब इनकी नज़र में बांग्लादेशी है। इस पे अगर बांग्लादेश के सिटीजन्स अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए मोदी साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि वी आर नॉट सपोर्टिंग योर एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा, सो यू आर नॉट वेलकम हेयर, अगर वो इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं तो इसमें किस तरह का केस बनता है उनके ऊपर। सवाए इसके कि इंडिया से ये फरमाइश की गई होगी कि जिस तरह मोदी जी इंडिया के अंदर धांधली से खुद पॉपुलर लीडर जाहिर करते हैं अपने आप को, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट रुकवाएं ताकि मोदी जी दुनिया को ये बता सकें और अपने भक्तों को ये बता सकें कि मोदी साहब तो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं एकाएक बांग्लादेश के अंदर। लेकिन मोदी जी को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बांग्लादेश के लोग पॉलिटिकली इंडिया की पब्लिक से बहुत ज़्यादा शऊर रखते हैं, लिहाजा उनकी जानिब से ऐसी धमकियों में आने के चांसेस बहुत ही कम हैं कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट गिव अप कर दें और मोदी साहब की गलत पॉलिसियों के बावजूद भी उनकी आमद पर फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निशावर करते रहें। लेकिन बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से जो घुसपैठिए घुस आए हैं उनको रोजी रोटी मिले ताकि उनकी मतपेटी चलती रहे, ये पाप चला है। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से 2 प्रकार के लोग यहां आए हैं। एक शरणार्थी है जिनको वहां से भगाया गया है और धर्म के नाम पे भगाया गया है। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी देश में मेरा हिंदुस्तानी रहता होगा जिसके खून में हिंदुस्तान का रंग है, क्या अफ्रीका में हमारे मूल भारतीयों पर जुल्म होगा? उनके पासपोर्ट का रंग कोई भी होगा, क्या वो हिंदुस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? फिजी के अंदर सैकड़ों साल पहले मेरा कोई भारतीय गया होगा, उसका पासपोर्ट का रंग बदल गया होगा, लेकिन फिजी में उस पर जुल्म होगा, वो जाएगा तो कहां जाएगा? हिंदुस्तान की गोद में आएगा कि नहीं आएगा? क्या भारत मां ने उस अपने बेटे को अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? और इसलिए बांग्लादेश से जिनको खदेड़ा जाता है, जो मेरी भारत मां के संतान थे, जो भारत मां को प्यार करते हैं, जो दुर्गाष्टमी मनाते हैं, आज भी बांग्ला बोलते हैं, वो मेरे भाई हैं। उनका रक्षा, उनका सम्मान, उनका गौरव वैसा ही होगा जैसे भारत मां के बेटे का होता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको वापस जाना ही पड़ेगा। हमारे नौजवानों का रोजगार जो छीन लेते हैं उनको वापस जाना ही पड़ेगा।